नमस्कार दोस्तों, अक्सर पैरालिसिस पेशेंट्स का एक सवाल होता है कि सर बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाने के क्या फ़ायदे हैं, ये किस काम आता है और इससे क्या असर होता है। आज मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। जब भी हम पैरालिसिस पेशेंट यानी लकवे के मरीज़ की बात करते हैं तो उसके साथ समस्या क्या आ रही होती है कि चाहे आपको पैरालिसिस स्ट्रोक की वजह से हुआ हो या ब्रेन हैमरेज की वजह से, शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसको दिमाग से सही तरीके से सिग्नल नहीं मिल रहे होते और हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैरालिसिस जिस भी कारणवश हुआ, दिमाग का एक हिस्सा डेड हो गया। अब उस हिस्से के डेड होने की वजह से दूसरे दिमाग के हिस्से को वो काम सौंपा गया, लेकिन उसे वो काम करना भी ठीक से नहीं आता है, इसीलिए प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। और जब हमारे हाथ पैर ठीक से वर्क नहीं कर रहे होते हैं या ये कहा जाए उनमें जान लगभग न के बराबर होती है, तो वो धीरे धीरे उनके अंदर स्पास्टिसिटी आना शुरू हो जाती है, यानी अकड़न, ऐंठन आना शुरू हो जाती है। हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, जैसे मुट्ठी अक्सर यूँ बंद हो जाती है टाइट, हाथ ऐसे रहता है कई लोगों का। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो स्टिफनेस है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार पेन होता है और इवन नॉर्मल एक्सरसाइज करने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना एक पेशेंट को करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे एक इंजेक्शन जिसका नाम है बोटॉक्स, वो एक पेशेंट को लगाया जाता है, तो उस इंजेक्शन के लगाने से आपको अपने मूवमेंट्स में, यानी जो स्पास्टिसिटी आई हुई है, जो ऐंठन अकड़न आई हुई है, उसके अंदर आपको रिलीफ मिलता है। यानी वो जो ऐंठन आ रही थी वो कम होती हुई दिखाई देती है, जो अकड़न होती है वो कम हो जाती है। और इसका असर लगभग आपको 2 से 3 महीने तक रहता है, लेकिन उसके बाद इसका असर नहीं होता है और कंडीशन दोबारा वैसी की वैसी ही हो जाती है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाने से असल में ऐसा होता क्यों है। क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये आपके माइंड के जो सही सिग्नल नहीं आ रहे होते और आपके हाथ पैर ठीक से वर्क नहीं कर रहे होते, उनके बीच में एक ब्लॉकेज पैदा करता है, ताकि वो जो सिग्नल आ रहे हैं, जो गलत सिग्नल आ रहे हैं, ठीक से नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे हाथ पैरों में प्रॉपर मूवमेंट नहीं आ रही। थोड़ी बहुत मूवमेंट है वो गलत मूवमेंट है, उसकी वजह से ज़्यादा ऐंठन, अकड़न, स्पास्टिसिटी आ रही है। तो जैसे ही वो ब्लॉक होनी शुरू होती है, आपकी बॉडी नॉर्मल थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। और उस वक्त अगर आप फिजियोथेरेपी के प्रॉपर सेशंस लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट को ठीक रखते हैं, यानी आपकी डाइट ऐसी जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, तो आपकी बॉडी में जो फिजियोथेरेपी के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद जो मसल्स ब्रेक होती हैं, उसमें हेल्प करती है मसल्स रीबिल्डिंग में, जिसकी वजह से एक पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंजेक्शन लगवाते हैं और सोचते हैं अभी रिलीफ मिल गया थोड़े टाइम के लिए और ये ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कंडीशन वापस 2 से 3 महीने में वहीं पर ही आके रुक जाएगी। तो इस इंजेक्शन का क्या फ़ायदा है? ये थोड़ी सी लूजनेस या ये कहा जाए आपकी जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स कर देती है, जो ऐंठन अकड़न है उसको नॉर्मल कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी पार्ट्स में, आपके जॉइंट्स में अच्छे से मूवमेंट आ पाती है और आप ठीक से एक्सरसाइज कर पाते हैं। फिर भी अगर इससे जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है जो अभी आपको क्लियर नहीं है, तो आप अपना सवाल हम तक कमेंट के द्वारा पहुंचा सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डिटेल में बात कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।